जिस वक्त रूस यूक्रेन से तो इजराइल ईरान के साथ था युद्ध में बिजी, इधर भारत के हाथ लगा माला माल कर देने वाला खजाना। अंडमान सागर में भारत के हाथ लगा ऐसा विशाल भंडार, 4 ट्रिलियन से बढ़कर 20 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बन सकता है भारत। गुयाना के कच्चे तेल भंडार जितना विशाल कच्चे तेल का भंडार लगा हाथ। भारत के पेट्रोलियम मंत्री पुरी के दावे से मच गया हड़कंप। भारत के तेल भंडार को देख फट गए खाड़ी देशों के कान। रूस ने बजाई ताली तो चीन और पाकिस्तान का चकराने लगा दिमाग। इस वक्त जब पूरी दुनिया युद्ध और तनाव की आग में झुलस रही है, कहीं रूस और यूक्रेन के बीच घमासान जारी है तो कहीं मिडिल ईस्ट में ईरान और इजराइल एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए हैं, जब आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच तनाव चरम पर है और हमारे पड़ोसी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे, ठीक इसी नाजुक मौके पर भारत के हाथ एक ऐसी अलादीन का चिराग लगा है जो देश की तकदीर और तस्वीर हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। ये खबर सिर्फ एक खुशखबरी नहीं, बल्कि एक महाक्रांति का ऐलान है। एक ऐसी क्रांति जो भारत को 4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी से सीधे 20 ट्रिलियन डॉलर की महाशक्ति बना सकती है। जी हाँ, आपने सही सुना, 20 ट्रिलियन डॉलर। ये कोई सपना नहीं, बल्कि वो हकीकत है जिसकी पहली झलक ने ही दुनिया में तहलका मचा दिया है। भारत सरकार के एक बड़े मंत्री ने खुद इस बात का दावा किया है कि भारत के एक गुमनाम इलाके में इतना बड़ा तेल का भंडार मिलने वाला है जो हमारी सारी कल्पनाओं से परे है। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो आखिर ये पूरा मामला है क्या? क्यों एक तेल की खोज ने दुनिया के जियोपॉलिटिकल समीकरणों में भूचाल ला दिया है? इसे समझने के लिए आपको पहले भारत की सबसे बड़ी दुखती रग को समझना होगा। वो रग है हमारी तेल पर निर्भरता। भारत, जो आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, अपनी ऊर्जा की जरूरतों के लिए दूसरों पर बहुत ज्यादा निर्भर है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हम अपनी जरूरत का लगभग 85 से 87% कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल विदेशों से खरीदते हैं। जी हाँ, 87%। इसका मतलब ये है कि हमारी गाड़ियां, हमारी फैक्ट्रियां, हमारी सेना, हमारी पूरी अर्थव्यवस्था की धड़कन विदेशी तेल पर चलती है। हर साल भारत इस तेल को खरीदने के लिए सैकड़ों अरबों डॉलर दूसरे देशों को देता है। ये पैसा हमारे देश का है जो हमारी तरक्की में लग सकता था, लेकिन ये पैसा इराक, सऊदी अरब, रूस और दूसरे तेल उत्पादक देशों की तिजोरियों में चला जाता है। ये निर्भरता सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि सामरिक भी है। जब भी खाड़ी देशों में कोई तनाव होता है तो भारत में तेल की कीमतें आसमान छूने लगती हैं। जब भी कोई अंतर्राष्ट्रीय संकट आता है तो हम पर दबाव बनाया जाता है। ये एक ऐसी मजबूरी है, एक ऐसी गले की फांस है जो दशकों से भारत को परेशान करती आई है। हम दुनिया के तीसरे सबसे बड़े तेल आयातक हैं। सिर्फ अमेरिका और चीन ही हमसे आगे हैं। सोचिए कितना बड़ा बोझ हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। लेकिन अब इतिहास करवट ले रहा है। अब पासा पलटने वाला है, क्योंकि भारत के हाथ कच्चे तेल का वो ऐतिहासिक खजाना लगा है जो हमारी इस सबसे बड़ी कमजोरी को हमारी सबसे बड़ी ताकत में बदल देगा। ये खजाना इतना बड़ा है जितना दक्षिण अमेरिकी देश गुयाना के पास मौजूद कुल तेल का भंडार है। जैसे ही ये खबर बाहर आई है, दुनिया के बड़े बड़े देशों में, खासकर उन देशों में जो हमें तेल बेचकर अमीर हो रहे हैं, एक भयंकर अफरा तफरी का माहौल बन गया है। उन्हें डर है कि उनका सबसे बड़ा ग्राहक अब उनका सबसे बड़ा प्रतियोगी बनने जा रहा है। अब आते हैं उस महाखोज पर जिसने पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी है। भारत के केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने हाल ही में एक ऐसा बयान दिया है जो किसी परमाणु बम से कम नहीं है। उन्होंने दी न्यू इंडियन को दिए एक इंटरव्यू में दावा किया कि भारत अंडमान सागर में एक परिवर्तनकारी तेल भंडार की खोज के बिल्कुल मुहाने पर खड़ा है। उन्होंने इसे साधारण खोज नहीं बल्कि गुयाना साइज की खोज बताया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये गुयाना क्या बला है। दोस्तों, गुयाना दक्षिण अमेरिका का एक छोटा सा देश है जिसकी किस्मत कुछ साल पहले तब बदल गई जब उसके समंदर में 11.6 बिलियन बैरल से ज्यादा तेल और गैस का महाभंडार मिला। इस एक खोज ने गुयाना को दुनिया के नक्शे पर ला खड़ा किया और आज वो दुनिया का 17वां सबसे बड़ा तेल भंडार वाला देश है। अमेरिकी कंपनी हेस कॉरपोरेशन और चीन की CNOOC ने मिलकर इस भंडार को खोजा था। अब सोचिए, भारत के मंत्री खुद ये कह रहे हैं कि ठीक वैसा ही या शायद उससे भी बड़ा भंडार हमारे अंडमान सागर में मिलने वाला है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक गेम चेंजर ऐलान है। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि यह केवल समय की बात है जब हम अंडमान सागर में एक बड़ी गुयाना जैसी खोज कर लेंगे। हमारी खोज जारी है, ये सिर्फ शब्द नहीं है,
ये नए भारत का आत्मविश्वास है जो दुनिया को उसकी असली ताकत का एहसास करा रहा है। इस मिशन को अंजाम देने के लिए भारत की दो सबसे बड़ी और अनुभवी कंपनियां ऑयल इंडिया और ओएनजीसी दिन रात जुटी हुई हैं। हमारे इंजीनियर्स और वैज्ञानिक अंडमान के गहरे और चुनौतीपूर्ण समंदर में ड्रिलिंग और सर्वेक्षण कर रहे हैं। ये मिशन आसान नहीं है। अंडमान का समंदर अपनी गहराई और मुश्किल भूगर्भीय संरचना के लिए जाना जाता है, लेकिन भारत के ये योद्धा हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। ये कंपनियां अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर रही हैं ताकि जल्द से जल्द इस राष्ट्रीय खजाने को देश को समर्पित किया जा सके। हरदीप सिंह पुरी ने जो सबसे बड़ी बात कही वो ये थी कि अगर हम अंडमान में गुयाना के बराबर तेल का भंडार खोज लेते हैं तो भारत की अर्थव्यवस्था 3.7 या 4 ट्रिलियन डॉलर से रॉकेट की रफ्तार से सीधे 20 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगी। ये आंकड़ा होश उड़ा देने वाला है। इसका मतलब है कि भारत की अर्थव्यवस्था का आकार 5 गुना बढ़ जाएगा। ये वो छलांग होगी जो भारत को अमेरिका और चीन के बराबर लाकर खड़ा कर देगी। ये सिर्फ एक आर्थिक बदलाव नहीं होगा, ये एक सत्ता का हस्तांतरण होगा। दुनिया का आर्थिक केंद्र हमेशा के लिए बदल जाएगा। तो सवाल उठता है कि ये खोज भारत के लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों है और इससे आम आदमी की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा। जैसा कि हमने बताया, भारत अपनी जरूरत का 88% तेल आयात करता है। जब अंडमान में हमारा अपना तेल का समंदर होगा तो हमारी विदेशों पर निर्भरता लगभग खत्म हो जाएगी। जो सैकड़ों अरबों डॉलर हम हर साल विदेशों में भेजते हैं, वो पैसा देश में ही रहेगा। उस पैसे से देश में बेहतरीन सड़कें बनेंगी, नए अस्पताल बनेंगे, वर्ल्ड क्लास स्कूल और यूनिवर्सिटीज खुलेगी। हमारी सेना और भी ज्यादा ताकतवर बनेगी। पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो हमेशा चुनाव का मुद्दा बनती हैं और आम आदमी की जेब पर बोझ डालती हैं, उन पर लगाम लगेगी। महंगाई कम होगी और देश का हर नागरिक आर्थिक रूप से और ज्यादा मजबूत होगा। हमारी मेक इन इंडिया पहल को जबरदस्त बूस्ट मिलेगा क्योंकि फैक्ट्रियों को चलाने के लिए सस्ती ऊर्जा उपलब्ध होगी। लेकिन इसका सबसे बड़ा असर होगा जियोपॉलिटिक्स पर। आज जो देश हमें तेल बेचते वक्त अपनी शर्तें मनवाने की कोशिश करते हैं, कल वही देश हमसे तेल खरीदने के लिए लाइन में खड़े होंगे। भारत की आवाज दुनिया में और बुलंद होगी। हम अपनी विदेश नीति अपनी शर्तों पर तय करेंगे, किसी के दबाव में नहीं। ये भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता का सपना सच होने जैसा है। ये उस नए भारत की तस्वीर है जहां हम भिखारी नहीं बल्कि दाता बनेंगे। हम सिर्फ अपनी जरूरतें ही पूरी नहीं करेंगे बल्कि अपने पड़ोसी और मित्र देशों को भी तेल निर्यात कर सकेंगे, जिससे हमारी दोस्ती और भी मजबूत होगी। ये खोज चीन और पाकिस्तान जैसे देशों के लिए एक कड़ा संदेश होगी कि भारत अब सिर्फ एक रक्षात्मक शक्ति नहीं बल्कि एक आर्थिक महाशक्ति बनने की राह पर है, जिसे रोका नहीं जा सकता। ये नए भारत की हुंकार है जो अपनी किस्मत खुद लिख रहा है। अब सवाल यह है कि भारत में अभी तेल कहां-कहां मिलता है और यह नई खोज उन सबसे कितनी अलग है। अभी तक भारत में कच्चे तेल के भंडार मुख्य रूप से कुछ ही राज्यों में सीमित रहे हैं। पश्चिम में हमारे पास मुंबई हाई है, जो समंदर में स्थित भारत का सबसे बड़ा तेल क्षेत्र है। इसके अलावा गुजरात और राजस्थान में भी महत्वपूर्ण भंडार हैं। पूर्वोत्तर में असम दशकों से भारत का एक प्रमुख तेल उत्पादक राज्य रहा है। दक्षिण में कृष्णा गोदावरी बेसिन में भी तेल और गैस के बड़े भंडार मिले हैं, जिस पर ओएनजी काम कर रही है। ये सभी भंडार भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं, लेकिन ये हमारी विशाल जरूरतों को पूरा करने के लिए नाकाफी हैं। ये सब मिलकर भी देश की जरूरत का सिर्फ 12 से 15% हिस्सा ही पूरा कर पाते हैं। इसी कमी को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने देश के अलग अलग कोनों में तेल और गैस की खोज का एक महाअभियान छेड़ रखा है। ओडिशा के तटों से लेकर राजस्थान के रेगिस्तान तक और अंडमान के गहरे समंदर तक हर जगह खोज चल रही है। भारत ने भविष्य की किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए विशाखापट्टनम, मंगलौर और पदुर में विशालकाय रणनीतिक भूमिगत तेल भंडार भी बनाए हैं, जिनमें लाखों बैरल तेल सुरक्षित रखा गया है। लेकिन अंडमान की खोज इन सब से बिल्कुल अलग और ऐतिहासिक है। ये किसी छोटे मोटे तालाब की नहीं बल्कि एक पूरे महासागर की खोज है। जहां हमारे मौजूदा भंडार हमें कुछ राहत देते हैं, वहीं अंडमान का भंडार हमें पूरी तरह से आत्मनिर्भर बना सकता है। ये भारत को तेल आयातक देशों की लिस्ट से निकालकर तेल निर्यातक देशों के क्लब में शामिल करने की क्षमता रखता है। यह सिर्फ एक और तेल क्षेत्र नहीं है, यह भारत के लिए एक वरदान है, एक ऐसा जैकपॉट है जो देश की आर्थिक और सामरिक तस्वीर को हमेशा के लिए बदल देगा।
भारत अब सिर्फ छोटे छोटे कदमों से नहीं बल्कि एक लंबी छलांग लगाकर दुनिया का किंग बनने की ओर बढ़ रहा है। ये खोज साबित करती है कि भारत की धरती और समंदर में अभी भी ऐसे अनेक रहस्य दफन हैं जो बाहर आने पर देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। अब हम आपसे पूछना चाहते हैं, आपको क्या लगता है, क्या ये खोज वाकई भारत को 4 ट्रिलियन से 20 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बना पाएगी? क्या इस खोज के बाद भारत दुनिया का नया तेल किंग बनेगा? और क्या चीन और पाकिस्तान जैसी ताकतें भारत के इस मिशन में कोई अड़चन डालने की कोशिश करेंगी? आपकी इस पर जो भी राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी आवाज को बुलंद कीजिए।